नमस्कार, मैं योगाचार्य भरत एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानेंगे जो अत्यंत लाभप्रद है सभी के जीवन के लिए, जिसका नाम ही है, जैसा कि आपने देखा है, दूध पीने का सही तरीका क्या है और कब आपको दूध पीना चाहिए, किस मात्रा में पीना चाहिए, ठंडा पीना चाहिए या गर्म पीना चाहिए। इन सारी बातों को हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहें हमारे वीडियो के साथ। सबसे पहले जानते हैं कि जैसा कि आपने बहुत बार सुना है, बहुत सारे लोगों से सुना है कि दूध शाम को ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक गहरी वैज्ञानिकता है। आप अगर डिनर के बाद दूध लेते हैं तो उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि साइंटिफिक रीज़न इसका यह है कि दूध को पचाने वाले एंजाइम्स जो आपके पेट में होते हैं वो रात के समय ज़्यादा मात्रा में होते हैं और वो दूध को अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये इसकी वैज्ञानिकता है। आगे अगर इसको देखें आयुर्वेद के संदर्भ में, तो आयुर्वेद ये कहता है कि आयुर्वेद में दूध को, मिल्क को गुरु माना गया है। गुरु अर्थात भारी पदार्थों में आता है दूध का उपयोग। तो आपको जो गुरु होता है वो आपके शरीर को भी गुरु बनाता है, शिथिल बनाता है। जो जैसे कि आप एक पेपर वेट रखते हैं किसी पेपर पे, तो अगर जब हवा चल रही है या पंखा फैन आपने ऑन किया, पेपर उड़ रहे हैं, तो आप पेपर वेट रख देते हैं। तो इसी तरह से ये आपके शरीर पर काम करता है। ये जैसे ही आप दूध को पीते हैं आपके नाड़ी को शिथिल करता है। अब आप कहेंगे कि नाड़ी शिथिल हो गई, तो ये ऐसी बात नहीं है कि आपकी नाड़ी शिथिल हो गई तो आपको स्वास्थ्य हानि होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत ही शांत और संतुलित करने का काम करता है ये दूध का प्रयोग। इसीलिए जब शाम को आप लेते हैं, रात्रि में लेते हैं, तो ये क्योंकि दिन भर से आप थके हुए होते हैं और आपको अच्छी नींद के लिए, गहरी नींद के लिए दूध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। आपकी नाड़ियों को शिथिल करता है, आप बहुत ही आसानी से गहरी नींद को प्राप्त होते हैं। दूसरी बात आती है कि बच्चों को तो दिन भर दूध दिया जाता है, वो क्योंकि उनकी, अगर छोटे बच्चों को देखा जाए तो उनकी चंचलता बहुत ही ज़्यादा होती है। उनकी ब्रीदिंग रेट, हार्ट बीट, पल्स रेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। तो उनके नाड़ियों में संतुलन लाने के लिए, जैसा कि और ये भी माना जाता है कि दूध जो है संपूर्ण पोषक आहार है, आपका संपूर्ण तत्व उसमें विराजमान होते हैं। तो वो पोषण के लिए 1-2 साल नियमित रूप से केवल दूध दिया जाता है ताकि वो नाड़ी भी संतुलित हो जाए और पोषण भी हो जाए। अब बात आती है जो विद्यार्थी जीवन में है, उनके लिए आप वो दूध सुबह भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क को जो पढ़ने लिखने का कार्य कर रहे हैं या फिर कंसंट्रेशन का कार्य कर रहे हैं, तो वो मस्तिष्क को शांत और स्थिर बनाने के लिए चंचलता को कम करेगा। तो आप उन विद्यार्थियों को जो पढ़ाई का कार्य कर रहे हैं तो वो सुबह भी दूध ले सकते हैं। ध्यान ये रखें कि सूर्योदय के बाद ही दूध लें, हल्का सा गुनगुना दूध लें, ठंडा दूध ना लें, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। जब और उन लोगों को जो बहुत ही हाइपर एक्टिव वाला, जैसे शारीरिक श्रम वाले कार्य करते हैं, आप कहीं दौड़ भाग वाले कार्य कर रहे हैं, तो आपको दिन में दूध नहीं लेना है। ये स्ट्रिक्टली मना किया जाता है आयुर्वेद में कि आप जैसे ही आप हाइपर एक्टिव या फिर किसी भी एक्टिविटीज़ में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में शामिल हो रहे हैं, तो आप तुरंत दूध दिन में नहीं लेना है आपको। क्योंकि दिन में दूध लेंगे तो आपकी नाड़ी शिथिल करेगा, आपको लेथार्जी फील होगी, आपको फटीग फील होगा इससे। तो आप जो शारीरिक श्रम करते हैं वो रात्रि में दूध लें, और जो विद्यार्थी हैं वो दिन में भी ले सकते हैं और रात्रि में भी ले सकते हैं। तो इस तरह से दूध का उपयोग करें। बहुत सारी बार जैसे कि गर्मियों में ठंडाई पीने का प्रचलन होता है, तो जैसे कि ठंडाई तो ठंडा करके ही पिया जाता है, उसमें बहुत सारा केसर या फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली जाती हैं, जैसा कि आप लोग बनाते होंगे। तो वो दोपहर के समय लेना चाहिए, लेकिन उनको ही लेना चाहिए जिनको पित्त की प्रधानता हो। कफ रोग से पीड़ित लोगों को, या ये कफ रोगों से पीड़ित अर्थात जिनको जुखाम, खांसी या फिर नोस्ट्रल्स की प्रॉब्लम या फिर ज़्यादा सर्दी की प्रॉब्लम रहती हो, उनको यह अभ्यास या सेवन नहीं करना चाहिए ठंडाई का, ठंडे दूध का।
तो इस तरह से दूध का सेवन करके, सही रूप से सेवन करके आप अपने आप को पोषित कर सकते हैं और अपने आप को विकसित कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे YouTube चैनल योग जीवन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।